नमस्कार। सवाल आज का आप देख रहे हैं। अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते पर टिकी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सकता है, जिसके बाद दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाली हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बातचीत जारी है, लेकिन अभी किसी तारीख पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में नए नियम लागू करने और गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ इसराइल इस संभावित समझौते को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच भी जहाजों की सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या ये समझौता वास्तव में मध्य पूर्व को स्थिरता देगा या फिर ये एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत है। अगले कुछ मिनटों में समझते हैं कि इस पूरे भू राजनीतिक घटनाक्रम का हर बड़ा और छोटा पहलू। खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे, पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर मध्य पूर्व पर टिक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच एक शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि ईरान ने अभी किसी अंतिम तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में बातचीत तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित समझौते के तहत अगले 60 दिनों तक संघर्ष विराम को जारी रखने और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर तकनीकी स्तर की बातचीत करने की योजना है। इस दौरान यूरेनियम भंडार, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और आर्थिक प्रतिबंधों में राहत जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। ट्रंप का कहना है कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। वहीं ईरान की मांग है कि उसके जमे हुए अरबों डॉलर के फंड जारी किए जाएं और लंबे समय से लागू आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी जाए। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट भी चर्चा के केंद्र में है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल इस जलमार्ग को लेकर ईरान ने संकेत दिए हैं कि जहाजों से सेवाओं के बदले शुल्क लिया जा सकता है। वहीं अमेरिका चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी बाधा के जारी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभावित समझौता केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इजराइल इस डील को लेकर असहज नजर आ रहा है, जबकि खाड़ी देशों में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है। अब देखना होगा कि दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचते हैं या फिर पुराने मतभेद एक बार फिर तनाव को बढ़ा देते हैं। तो रुक करते हैं चर्चा का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अभिषेक अलावत, फॉरेन एक्सपर्ट, और उनसे भी इन बातों को समझेंगे हम आखिर क्या होता है आने वाले समय के अंदर। अब सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अलावत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आपसे ही शुरुआत करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या अमेरिका ईरान समझौता वास्तव में मध्य पूर्व में स्थायी शांति ला सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से वैश्विक तेल बाजार पर कितना असर पड़ सकता है आने वाले समय के अंदर, जो वैश्विक स्तर के ऊपर हालात बने हुए थे चुनौतीपूर्ण। जी सर। साहिल जी, देखिए, ये जो समझौता अगर हो जाए तो पूरी दुनिया के लिए जो इस समय खतरे की स्थिति, जो रक्षा से एक तरीके से ईंधन का, फ्यूल का जो संकट इस समय पूरी दुनिया झेल रही है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। आज की तारीख में स्थिति इतनी खराब है कि हमारे भी कुछ सेलर्स की डेथ हो गई है अमेरिकी गोलीबारी में। और अभी मेरे भी एक जान पहचान के व्यक्ति हैं, वो खुद स्ट्रेंड हैं गल्फ ऑफ ओमान के पास। वो उनके शिप को ओमान अपने यहाँ डॉक नहीं करने दे रहा और अमेरिका वहां से निकलने नहीं दे रहा है। तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। अगर ये समझौता हो जाता है कि ऊर्जा की जो इस समय समस्या है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सर, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में मध्यस्थता की भूमिका जो निभा रहा देश है, तो क्या वाकई में समझौते हो पाएंगे। जिस तरह अमेरिका तो दावा कर रहा है, वहीं ईरान कहता है कि बातचीत जारी है, पर अभी भी किसी भी बात पे सहमति नहीं बन पाई है। ऐसा सुनने में आया है कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया था कि डिजिटल सिग्नेचर होने की संभावनाएं हैं, कि दोनों देश जो हैं डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। आमने सामने बैठने की अभी स्थिति नहीं है।
पर चर्चा इस समय चल रही है। और देखिए, ये ईरान के ऊपर भी दबाव है बहुत ज्यादा। ईरान के कोई भी शिप बाहर निकल नहीं पा रहा है, ईरान तक कोई भी सहायता पहुंच नहीं पा रही है समुद्री रास्ते से। तो ये इस समय ईरान के लिए भी बड़ी ही चिंताजनक तरीके से बरकरार। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप दोबारा रीज्वाइन करने की कोशिश कीजिए सर, फिर शायद क्लियर हो पाए। तब तक हम कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कुछ हालात क्या ये उत्पन्न। एग्रीमेंट नहीं होता है तो सर आपकी आवाज ना बिल्कुल कट गई थी, आपका जवाब नहीं आ पाया पूरा। जी। जी सर। जी अभिषेक सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आपका आपका सिग्नल वीक है सर, थोड़ा सा। जी। कुछ टेक्निकल इशू है कि बीच बीच में कनेक्शन टूट जा रहा है। हाँ हाँ सर। जी ये जूम कॉल में ही हो रहा है। पता नहीं सर, आप रखिए बात अपनी सर पूरी। देखिए, अगर ये समझौता होने की संभावनाएं लग तो रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि आखिरी दौर में है चर्चा, जो उनकी जो वार्ताओं का दौर था वो आखिरी उस पे है। परंतु अभी भी ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल ये नहीं आया है कि हाँ हम तैयार हो गए हैं। ये समझौता होना पूरे विश्व के लिए बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ईंधन की जो कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उससे हर देश दो चार हो रहा है। और जब ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ती है, तो हर चीज महंगी होती है। केवल भारत ही नहीं, सभी देशों का बुरा हाल है। एक मेरे मित्र हैं, वो एक सिंगापुरियन मर्चेंट नेवी वेसल पे हैं, और वो खुद स्ट्रेंड हैं गल्फ ऑफ ओमान में। और उनकी तरफ से मैसेज आया है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि हमें यहाँ से किसी तरीके से इवैक्यूएट कराया जाए, क्योंकि अमेरिका उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो अगर ये समझौता हो जाता है, हॉर्मुज दोबारा से ओपन हो जाती है, ईरान की एक शर्त ये भी है कि वो टोल वसूलेगा। जी टोल सर। वसूलने की जो ईरान की शर्त है, उससे अमेरिका सहमत नहीं है। और जो अमेरिका की शर्त है कि अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस त्याग दे ईरान, उसके लिए ईरान तैयार नहीं है। तो किस हद तक ये वार्ता अभी आगे पहुंची है, इसका कुछ सही से जानकारी नहीं है। ट्रम्प साहब के हवाले से ये जरूर कहा गया है कि आज ये समझौता हो जाएगा, पर ट्रम्प साहब के सच और झूठ में अब अंतर पता नहीं चल पाता है। वो कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं, ये इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम। सर आपने टैक्स की बात की है, तो सर ये जी। कितनी बड़ी चुनौती जो है ये रहेगी, खासकर अमेरिका के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी, क्योंकि अमेरिका का तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उसका तेल तो वहां से आता नहीं है। उसमें खुद भी भंडार बहुत है, वेनेजुएला तो अब तो एक और भंडार उसके बाद खुला पड़ा हुआ है। तो फर्क जो है वो एशियन कंट्रीज है उनको ज्यादा पड़ेगा, यूरोपियन कंट्रीज को पड़ेगा। तो इस चीज को टैकल करने के लिए किस तरह की कदम उठाने की जरूरत रहेगी सर? जी सर। सर आपने सवाल सुना पूरा मेरा, अभिषेक सर? डॉक्टर अभिषेक, क्या अब आप आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर अभिषेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ हालात जो हैं वो बने हुए हैं पिछले कुछ समय के दौरान, और क्या वहां पर देखने को सब कुछ मिल रहा है।
सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो साफ तौर पर अमेरिका ईरान के बीच अंतरिम एमओयू की चर्चा तेज हुई है और अब देखने को होगा कि किस तरह से हालात बदलते हुए नजर आते हैं। 60 दिन तकनीकी बातचीत का प्रस्ताव सामने आया और उन सब के बीच में परमाणु साहिल कार्यक्रम जी, पर। कनेक्शन ड्रॉप हो गया है, मेरे को आपका हाँ, सवाल। हाँ बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज आई मुझे, अब दोबारा से ड्रॉप हो गया मेरे ख्याल से। आप सुन पा रहे हैं मुझे डॉक्टर अभिषेक? आप एक बार रीज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन कीजिए। ट्रंप का दावा, रविवार को अमेरिका ईरान शांति समझौता संभव है। समझौते बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भी जहाजों के लिए खोलने की बात जहाजों की जा रही है। ईरान बोला अभी किसी अंतिम तारीख पर सहमति नहीं बनी है। अमेरिका ईरान के बीच एमओयू साइन होने की बातें सामने आ रही हैं। 60 दिन तकनीकी बातचीत का प्रस्ताव भी सामने आया है। परमाणु कार्यक्रम पर नई निगरानी व्यवस्था संभव बताई जा रही है। देखते हैं क्या हालात बनेंगे। प्रतिबंधों में राहत पर भी दोनों पक्षों में बातचीत जारी है। ये भी बड़ी अहम बात है। हॉर्मुज़ संचालन को लेकर नए नियम लागू करेगा ईरान, ये ईरान की तरफ से बात रखी गई है। जहाजों से टैक्स वसूली की योजना पर वैश्विक चिंता बढ़ी है। अब होता क्या है ये समय आने वाला बताएगा। रुक करते हैं, हमारे दोबारा से डॉक्टर अभिषेक अलावा हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम अपने सवाल का जवाब लेंगे। सर क्षमा चाहूंगा, बार बार सिग्नल कट रहा है, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। सर जो हम बात कर रहे हैं टैक्स की, तो टैक्स जिस तरह से वसूलने की बात ईरान कर रहा है, तो वैश्विक स्तर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका का तो तेल वहां से गुजरता नहीं है। अमेरिका के पास खुद भी अपने भंडार बहुत हैं, वेनेजुला भी है उसके पास अब तो। और यूरोपियन देशों को फर्क पड़ेगा, एशियन कंट्रीज को तो इसका फर्क पड़ेगा। तो सर इस फर्क पड़ने को, ये चुनौती को किस तरह से झेलेंगे ये देश? देखिए, इसके लिए सभी तैयार हैं। टोल देने में जो जिस तरीके से, एक तरीके से टोल टैक्स जो ईरान वसूलना चाह रहा है, उससे जो इस समय तेल और गैस की आपूर्ति की जो कमी आई है, उसके लिए बाकी सब देश तैयार हैं। अमेरिका तैयार नहीं है, इजराइल तैयार नहीं है। इस समझौते में अगर सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वो इजराइल है। इजराइल इस समय समझौते के लिए तैयार नहीं है। और ट्रंप साहब की और नेतन्याहू साहब की जो नोकझोंक जो पब्लिक के सामने इस समय जगजाहिर हो चुकी है, उसमें यही बात है कि नेतन्याहू साहब अभी भी ईरान को फुली सरेंडर करवाना चाहते हैं, जिसके लिए अमेरिका, चूंकि इतना नुकसान अमेरिका भी उठा चुका है कि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ये युद्ध और लंबा चले। 107 108 दिन हो चुके हैं, आज 108 दिन हो गए हैं और इसका कोई निर्णायक अभी तक इस युद्ध का कुछ निर्णय हो नहीं पाया है। तो इस समय ये प्रोलॉन्ग युद्ध अमेरिका के लिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए तो नुकसानदायक है ही। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय एक तरीके से सबसे बड़े, इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है। भारत अछूता नहीं है, भारत भी इससे परेशान है। शिपिंग लाइंस जिस हार्मोज स्ट्रेट से एक समय में 70 से 80 जहाज डेली निकला करते थे, आज वहां से 2-3 जहाज डेली बड़ी मुश्किल से क्रॉस हो रहे हैं। और वो भी जब जब दोनों ईरान और अमेरिका राजी हो जाए। अगर अमेरिका किसी को अलाउ करता है तो ईरान उसको रोक देता है, ईरान जिसे अलाउ करता है उसको अमेरिका रोक देता है। जैसे कि अभी हमने पिछले दिनों देखा कि सिंगापुर के जहाज थे जो पाउलो देश के झंडा उनपे था, और वो उसके रोक दिया गया, अमेरिका की तरफ से उस पर फायरिंग हुई जिसमें एक भारतीय नाविक की डेथ हो गई। अभी एक और पाउलो देश के झंडे का एक जहाज है जिसपे एक फर्स्ट इंजीनियरिंग ऑफिसर जो होता है, फर्स्ट इंजीनियर कहते हैं उसको, उसकी डेथ हो गई है और उसकी डेड बॉडी तक को ले जाने की व्यवस्था अभी तक उस जहाज से नहीं हो पाई है। स्ट्रेंड है वहां पे लोग। तो एक बहुत बड़ी एक विपदा है और इसका समाधान अमेरिका और ईरान को किसी ना किसी तरीके से खोजना ही पड़ेगा। अमेरिका को ईरान की कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी और ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी पड़ेंगी। जी, सर जिस तरीके से हम ये समझौते आप की सुन बात पा रहे कर हैं रहे मेरे को साहिल हैं, जी? हाँ सर बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बिल्कुल सुन, आपको आ रही है मेरी आवाज ना? जी 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 जी। हाँ सर, जिस तरीके से हम समझौते की बात कर रहे हैं, तो इसराइल की जो रणनीतिक स्थिति है इस समझौते से कितनी कमजोर पड़ती हुई आप समझते हैं? और अमेरिका और ईरान के बीच जो भरोसे की कमी है वो कितनी बड़ी चुनौती है सर?
देखिए, ईरान का साफ कहना है कि आपके शब्दों पे हमें भरोसा नहीं है। आप पहले अपने युद्धपोत जो आपने हमारे चारों तरफ ये खड़े कर रखे हैं, इनको हटाइए हमारे समुद्र से। और अमेरिका का कहना है कि सबसे पहले आप अपना यूरेनियम, जो एनरिच्ड यूरेनियम आपके पास है, न्यूक्लियर बम बनाने का कैपेबल जो आपके पास फ्यूल है, एनरिच्ड यूरेनियम, आप उसको सरेंडर करिए। अब ये दोनों देश जो है, इन दोनों के बीच में पाकिस्तान इन दोनों की वार्ता में सबसे मुख्य जो मध्यस्थता करने वाला देश है। अब पाकिस्तान की भी विश्वसनीयता अपने आप में बहुत कमजोर है, परंतु ये पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि समझौता होने की कगार पर है, और ट्रंप साहब ने तो कहा है कि आज उस पर दस्तखत हो जाएंगे। पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, आमने सामने कोई बैठ के वार्ता नहीं हो रही है, पर्दे के पीछे वार्ता चल रही है केवल। जी साहिल जी, आपको आ, सुन रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ी सी कट के आई पर आ रही थी। सर, ये जिस तरह हम इसराइल की बात तो कर चुके हैं हम, तो खाड़ी देशों की बात करें तो उस पे अगर अमेरिका सुरक्षा की बात की जाए तो उसकी व्यवस्था पर कितना भरोसा कमजोर हुआ है खाड़ी देशों के अंदर, जो भरोसा। जी सर। सोल पावर वर्ल्ड विश्व की हुआ करता था, जिसको ये समझा जाता था कि वो वर्ल्ड का एक अकेला सुपर पोप है, जो जिसे जो कहेगा वो होगा। वो आज की तारीख में वो चीज खत्म होती नजर आ रही है। जो अमेरिका के एक समय बहुत ही मजबूती पूरी दुनिया में हुआ करती थी, आज की तारीख में वो उस तरह की उसकी मजबूती नजर नहीं आ रही। इस युद्ध ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि एक छोटा सा ईरान जैसा मुल्क भी अगर चाहे तो अमेरिका को उसके साथ समझौता करने की स्थिति में आना पड़ेगा। इस समय इस समझौते की आवश्यकता अमेरिका और बाकी मुल्क देशों को ज्यादा है, जी बजाय ईरान के। ईरान का तो जितना डैमेज होना था, जो कर सकते थे अमेरिका और इजराइल मिलके, वो सब कर चुके हैं। जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ। हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ चुके हैं। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर यही समझेंगे कि आखिर आप अब क्या देख रहे हैं, आने वाले समय के अंदर क्या स्थायी कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? जहां तक बातें लगाई जा रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, यूं कहें हम, अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों देश। तो क्या पक्की बात है कि ये समझौता होगा? क्या जो विश्वास की कमी जो ईरान को रही है हमेशा, वो रहेगी? और क्या स्थायी हल हो पाएगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं दाग देता हूँ, डॉक्टर अभिषेक अलावा साहब ने बहुत ही सटीक एनालिसिस दिया है। देखिए, डॉक्टर साहब अगर हम देखें, अपना बयान बदलते हैं। उन्होंने कुछ कहा था 2 दिन पहले, फिर अगले दिन कुछ और कहा। कल के युद्ध समाप्त हो गया है, आज कुछ और, कल कुछ और होएगा। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जंग वाकई में समाप्त हो गया हो। ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान की तरफ से बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग बयान आ रहे हैं अमेरिका को लेकर कि भाई इसके बारे में तो कोई बात हुई नहीं, इसके बारे में तो कोई समझौता हुआ ही नहीं, इसके बारे में तो बात आगे बढ़ी ही नहीं। तो अमेरिका ने बोला कि ईरान मंजूर कर दिया है, ईरान ने, कि वो न्यूक्लियर डील में काम नहीं करेगा आगे। साहिल भाई, आपने इतनी डिबेट करी है, इतना समझते हैं, क्या आपको लगता है कि ईरान न्यूक्लियर डील पे बोल देगा कि हमें नहीं करना, आप बख्श दो हमको, जंग नहीं लड़नी? ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। तो ये बेसिकली बहुत बड़े टॉल क्लेम्स है अमेरिका की तरफ से, और ये काउंटर हो रहे हैं ईरान से। अभी कोई इस पे कंफर्म टिप्पणी नहीं हुई है, कोई कंफर्म कि यूरोप में वो साइन होएगा। कब होएगा जी, देखते हैं कब होएगा, कैसे होएगा। तो वो इस पे डिपेंड कर रही है, आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे हालात आगे यहाँ पर डेवलप होते हैं मिडिल ईस्ट में। सर, आपसे मैं ये एक बात और समझूंगा, इसराइल इस संभावित समझौते से असहज क्यों दिखाई दे रहा है? क्या कहीं ना कहीं उसकी साख अब दांव पर लग चुकी है इसराइल की? देखिए, अभी वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग अगर उम्मीदें तो बहुत लगाई जा रही हैं, मगर कंफर्म कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ भी, चाहे बयान को लेकर हो, चाहे ऑन ग्राउंड स्थिति हो, चाहे कुछ होने वाला हो वहां पर। कुछ नहीं अभी फिलहाल तो कहा जा सकता है इसके ऊपर। तो अभी फिलहाल, हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि
युद्ध बंद हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसा ऐलान किया है, तो मैं अभी भी अपने कदम फूक फूक के रख रहा हूं कि भाई, क्योंकि अक्सर क्या हुआ है ना कि विश्वासघात हुआ है। हो सकता है कि ये एक स्ट्रैटेजी भी हो अमेरिका की, टू गेट ईरान रिलैक्स्ड, चलो अब जंग खत्म हो गया है, और तभी वो स्ट्राइक करते हैं। तो ये वक्त बताएगा, आने वाला वक्त, कि भाई एग्जैक्टली क्या होने वाला है वहां पर। जी। ठीक है, मैं डॉक्टर अभिषेक का रुख करता हूँ। डॉक्टर अभिषेक सर, क्या ये समझौता क्षेत्रीय प्रॉक्सी युद्धों को कम कर पाएगा? क्या इसराइल इस पे सहमत हो पाएगा, क्योंकि इसराइल लगातार अटैक जो है हिजबुल्लाह, लेबनान, उनको टारगेट कर रहा है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि ये जितने भी हिजबुल्ला, हमास ये हैं, इन सब की फंडिंग कहीं ना कहीं ईरान उसके पीछे रहा है। जब तक ईरान ये लिख के ना दे कि हम इनको सपोर्ट करना पूरी तरीके से बंद कर देंगे, तब तक इसराइल संतुष्ट नहीं होगा। परंतु ईरान की भी अपनी मजबूरियां हैं। उसकी जो जो उसकी रियाया है, जो उसकी जो प्रजा है, वो एक उम्मीद रखती है कि इसराइल को वो वहां से हटाएंगे और फिलिस्तीन को वहां पे स्थापित किया जाएगा, जो एक तरीके से इसराइल के अस्तित्व के लिए स्वयं में खतरा है। और इसराइल का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर खुद अमेरिका रहा है। जो जूइश लॉबी है अमेरिका की, वो सबसे ज्यादा पैसे वाली और सबसे ज्यादा रसूखदार लॉबी है अमेरिका की। वो लोग अभी भी इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। परंतु अमेरिका के लिए और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप साहब के पॉलिटिकल भविष्य के लिए ये बहुत ही खतरनाक ये युद्ध हो गया है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स हर दिन गिर रही है। वहां की जनता किसी भी हालत में इस युद्ध को प्रोलॉन्ग करने के लिए तैयार नहीं है। और इस युद्ध को जीतने का या फिर इस पे निर्णायक कोई कदम उठाने का एक ही तरीका है कि अमेरिका वहां पे बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे, और जिसके लिए अमेरिका की जनता किसी भी हालत में तैयार नहीं है और ज्यादा जाने देने के लिए। बिल्कुल। तो ये अभी भी असमंजस की स्थिति है। पाकिस्तान कुछ भी दावा करता रहे, ट्रंप साहब कुछ भी दावा करते रहे, ईरान और इसराइल ये दोनों मुल्क अभी भी इस समझौते के लिए तैयार होते हुए इस तरीके के सिग्नल दोनों ही देशों की तरफ से नहीं आ रहे हैं। जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा रुख आपका। सर, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, हिजबुल्लाह सुरंग नेटवर्क पर इसराइल की कार्रवाई कितनी प्रभावी जो है वो नजर आती है आपको? देखिए, जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रहे थे, नंबर 1 पीस टॉक्स, शांति वार्ता, सीज फायर टॉक्स, उस टाइम पे हमने देखा कि इसराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया था उस टाइम पे, और ये कहा था कि लेबनान की कोई बात हुई नहीं पीस डील के अंदर। वो जेडी वांस ने भी अमेरिका की तरफ से ये बात दोहराई, और उस टाइम पे ये हमला हुआ था क्योंकि इसराइल एक मैसेज देना चाहता था कि भाई, ये शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद फिर ये चलता रहा, बाद में, बहुत बाद में जाकर वॉशिंगटन के अंदर लेबनान और इसराइल की ये हुआ कि किस तरीके से सीज फायर में बोलूंगा। और अब फिर हम देख रहे हैं, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑफ द रिएक्शन। तो अगर इसराइल की तरफ से हमला होएगा लेबनान पे, लेबनान जवाबी कार्रवाई करेगा। हिजबुल्ला हिजबुल्ला अगर जवाबी कार्रवाई करेगा, अगर हमला करेगा इसराइल पे, इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, और ये चलता ही रहेगा। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया है कि जंग बंद हो गया है, ये अमेरिका और ईरान को पर्टिनेंट है बेसिकली। इसराइल और लेबनान को पर्टिनेंट वो नहीं है। इस बार मैं बोलता हूं, हाँ, उसकी बात नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि ये लेबनान और इसराइल के बीच में ये चलता रहेगा बदकिस्मती से। लेकिन अगर ये बंद हो जाता है, पूरा बंद युद्ध, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खोलने को तैयार है, उसकी हमने उनने बात मान ली है, ये है वो है। ईरान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं। अमेरिका कहता है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, नहीं। ईरान कहता नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो ये सब बातें हैं, हवाई बातें हैं। ऑन ग्राउंड जब तक वो इंक नहीं हो जाती है, बारे में कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं रुख करता हूँ डॉक्टर अभिषेक अलावत का। सर, क्या मध्य पूर्व में जो सैन्य संतुलन है अब नए दौर में प्रवेश कर चुका है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो?
देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं अमेरिका के, वेस्टर्न वर्ल्ड के टोटल, के वो इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भले ही उसने परीक्षण किए हो ना हो, पर सब जानते हैं कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? पास्ट के रिकॉर्ड्स देखिए आपने। म्यांमार गद्दाफी साहब ने अपनी मर्जी से स्वयं उन्होंने अपने पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया था। इराक ने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया था। उसके साथ इन्होंने, अमेरिका ने और वेस्टर्न पावर्स ने क्या किया? तो ईरान का अविश्वास जो वेस्टर्न पावर्स के प्रति है, यूएस के प्रति है, वो बेबुनियाद नहीं है। उसके पीछे बड़े ठोस कारण है, हिस्ट्री है। इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका को जो वो कह रहे कि पहले अमेरिका अपने जहाज हटाए वहां से, ये ईरान की पहली शर्त है। वो कह रहे कि हमें आपके शब्दों पे यकीन नहीं है, आपके एक्शंस पे यकीन करेंगे। और एक्शन वो यही चाहते हैं कि युद्ध पोत जो अमेरिकी वहां पे ईरान को घेरे खड़े हैं, जो हॉर्मोज स्ट्रीट को अकेले ईरान ने नहीं रोक रखा, अमेरिका ने भी रोक रखा है। जो हमारे नाविक, जो हिंदुस्तानी नाविक मरे हैं, वो ईरानियों ने नहीं मारे, वो अमेरिकन ने मारे हैं। तो ये सबसे पहले अमेरिका को अपना थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा अगर वो इस युद्ध को रोकना चाहता है। और इसराइल को इसके लिए मनाना भी अमेरिका की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इसराइल अपने आप में कुछ नहीं है, वो अमेरिका की एक प्रोटेक्टरेट, प्रॉक्सी है, वैसल स्टेट है। दैट्स इट जी। ठीक है सर। मेजर सर, परमाणु ठिकानों की सुरक्षा को लेकर ईरान की तैयारी आपको क्या दर्शाती है? क्या पूर्ण तैयारी है? जो बातें सामने आ रही है, माइंस बिछाई जा रही हैं सुरंगों के बीच में। देखिए, ईरान, अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी? सबसे बड़ी गलती अमेरिका की ये थी कि उन्होंने 28 फरवरी इस साल को 86 ईयर ओल्ड अयतुल्ला खोमेनी को रिप्लेस कर दिया 56 ईयर ओल्ड मुश्तबा खोमेनी से, जो कि और ज्यादा घातक, एक जख्मी शेर की तरह हो गया। और जिस तरीके से मुश्तबा खोमेनी ने जवाब दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी। और अयतुल्ला खोमेनी ने कहा था कि जो उनके मिसाइल्स हैं वो इतने लिमिट सेट कर रखी थी, इतने किलोमीटर से ज्यादा आगे दूर नहीं जाएंगे, उनकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो नेगेटिवली, ऐसा कहा था, भला करें या ना करें वो अलग बात है, कि वो नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं होगी, पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल होगी। अब ईरान ने अपनी तैयारी कर ली है, और जो इनको वक्त मिला है वो रिकैलिब्रेट करने का वक्त मिला है। तो अभी अगर ये, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प साहब फंस चुके हैं ना। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मालूम नहीं कि वो आगे जाएंगे पीछे जाएं। तो बेस्ट तरीका ये है कि भाई हाँ बोल दो कि जंग खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, हाँ हाँ खत्म हो गया है। तो इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। अब इसमें बात ऐसी है कि न्यूक्लियर तैयारी ईरान की तो थी, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी 20 साल से, बल्कि 20 साल से ऊपर इस जंग की तैयारी करी है। उनको मालूम था कि अमेरिका उन पे किसी भी वक्त हमला कर देगा। और ईरान ने, तभी आप देखिए, छोटा सा मुल्क है जिसके खिलाफ मुस्लिम राष्ट्र भी उसके खिलाफ में है, शिया मुल्क, वो भी जंग को लगा हुआ है, डटा हुआ है बिल्कुल जंग के अंदर। इसके ऊपर जी। सैंक्शन लगे हुए थे, प्रतिबंधियां लगी हुई थी 1979 से। यानी कि इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई चरम पे थी वहां पे, ईरान पे। लेकिन फिर भी वो डटा हुआ है ना, ईरान को जवाब दे रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो तैयारी करके रखा था। अब न्यूक्लियर तैयारी की बात करें, जी हाँ, वो भी ईरान की बिल्कुल तैयारी है। अमेरिका को इसमें पोलाइटली, ग्रेसफुली एक एग्जिट लेना पड़ेगा। इसराइल बात नहीं मानेगा। इसराइल, क्योंकि इसराइल बोलेगा नहीं, इन्होंने 7 अक्टूबर को जो घटना घटी, आतंकी घटना थी वो, हम तो जवाब देंगे। इसराइल पीछे नहीं हटेगा। तो अमेरिका निकल जाएगा इस युद्ध से। इसराइल लेबनान, इसराइल ईरान, इसराइल फिलिस्तीन, इसराइल, तो ये चलता रहेगा। मैं ऐसा देख रहा हूं यहाँ पर, साहिल भाई। ठीक है सर। डॉक्टर अभिषेक लावत, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहिए सर। मैं मेजर साहब की बात से सहमत हूं कि इसराइल के लिए ये युद्ध उसके अस्तित्व का सवाल है। इसराइल के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है हमास और हिजबुल्लाह उसके लिए। तो वो कहीं ना कहीं बैक ट्रैक करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमने देखा ट्रम्प साहब ने कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया नेतन्याहू साहब के लिए पब्लिकली। तो इसराइल इज नॉट रेडी टू बैक डाउन येट।
पर ये अमेरिका की ही जिम्मेदारी है कि इजराइल को किसी तरीके से समझाए बुझाए और एक समझौते की तरफ लेके चले। जी। ठीक है सर। मेजर सर, आपका कोई क्लोजिंग कमेंट? मैं सबसे पहले तो मैं साहिल भाई आपकी दाग देता हूँ, आपके चैनल की दाग देता हूँ कि आपने हट के बिल्कुल आप लगे हुए हैं। हर दोपहर को मैं देखता हूँ 2-2:30 बजे के करीब आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपके जो गेस्ट आते हैं, डॉक्टर अभिषेक अहलावत एक लिविंग एग्जाम्पल है। आप चुन चुन के बेस्ट ऑफ द एनालिस्ट। तो मेरा ये क्लोजिंग कमेंट रहेगा कि जो इस जंग के ऊपर अगर सही कवरेज देखनी है तो अर्थ न्यूज बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं क्लोजिंग कमेंट में ये दूंगा विजय के जंग के। जी ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। साफ तौर पर बड़ी अहम बातें रखी गई हैं। तो मध्य पूर्व में कूटनीति, सैन्य रणनीति और आर्थिक दबाव का ये त्रिकोण अब दुनिया की राजनीति को नई दिशा देता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान समझौते की संभावनाओं ने जहां वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार को उम्मीद दी है, वहीं इसराइल और खाड़ी देशों की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों की नजरें अब हॉर्मुज स्ट्रेट और आने वाले समझौते पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या ये पहल स्थायी शांति लाएगी या फिर ये केवल अस्थायी विराम साबित होगा। फिलहाल हर अपडेट बेहद अहम है और हम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सवाल आज का में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।